सुनो, अगर मेरे सामने किसी मुसलमान भैया की लड़की को कोई छेड़ रहा है तो मेरी पगड़ी पे यार लानत है अगर मैं वहां खड़ा ना हो जाऊं। जब हम खड़े हो जाएंगे तो इन गुंडों को ना, जैसे हमने 250 थे सिर्फ, हम देख लेना, तो नहीं डरेगा 4-5 हजार से। तो बड़े भाइयों आप क्यों डर रहे हो यार? डरना छोड़ो और सच को सच कहना शुरू करो। लिबास को धर्म मत मानो बच्चों। अभी मेरी पगड़ी उतार दो, मुझे यहाँ पे टोपी पहरा दो तो मैं मुसलमान बन गया। अगर किसी का मजहब आपस में बैर रखना सिखाता है ना तो वो मजहब ही नहीं है। आसाराम और इनको मिला लो तो पता लग जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा। आसाराम की फोटो हटा दो तो इनकी लगा दो, तो इनका नाम दिया गया है हमारे लोगों ने कहा एक आसाराम थे, दूसरे झांसा देते जो हमें। अब भी हमारे के लिए रोना आता है। जो भी बंदा देखता, मेरी माँ बूढ़ी है, उसने जब देखा तो रोई बैठ के, पूरी रात नहीं जब सो सकी, मेरा फादर नहीं सो सका और हम नहीं सो सके। क्यों? क्योंकि अंदर से भगवान बोल रहा था, अंदर से अल्लाह बोल रहा था, अंदर से वाहिगुरु बोल रहा था। अरे शक्ति तो एक ही है, मेरे अंदर भी वही शक्ति है, तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है। तो इसको मत बांटो। अल्लाहू अकबर, राम रहीम, ये सब हमारे नारे हैं, ये हमारे रास्ते हैं। रोटी कौन नहीं खाता? जो रोटी खाता है ये आंदोलन उसी का है। बात खत्म। जो रोटी खाता है ना, आप भी रोटी खाओ, मैं कह रहा हूँ कोई भी रोटी खाता है ना तो ये आंदोलन उसका है। मेरे गांव से खाता हूं, मना कर दे। मेरे गांव से पहले भी 200-250 ट्राली आई थी, उसमें जाट नहीं थे, मेरे दूसरे बिरादर भाई थे ज्यादा। मत समझो ये गाँव में तो चलो साथ में। अब यहाँ का नेट भी बंद कर दिया। आप सोचो तो सही किस तरीके से हमारे नाल सरकार धक्का कर रही है, गद्दारी कर रही है हमारे साथ। ये जाटों का या सिखों का नहीं है भाई, ये जो रोटी खाता है उसका है। ये जो रोटी खाता है उसका आंदोलन है, ठीक है ना? ये सीधी सी बात है। बंद करो, एकजुट होकर लड़ो सब लोग। अब जो बाहर लोग बैठे हैं, जो बाहर विदेशों में लोग बैठे हैं, चाहे वो कोई भी है, कोई कम्युनिटी है, अब ये भाई मुसलमानों ने यहाँ पे अपने लंगर लगाया हुआ है हमारे भाइयों ने। तो क्या वो जो बोल रहे हैं वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि यार रोटी सबको हक है बनने का, रोटी खाने का सबको हक है। तो जो रोटी खाता है ये आंदोलन उसी का है, जो रोटी नहीं खाता भाई उसका नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब कोई भी जब आंदोलन होता है तो फिर जाति धर्म सब की बात करने लगते हैं, फिर जब वोट का टाइम होता है तो सब फिर जात पात पे आ जाते हैं। भाई मैं बोलता हूँ ये जाति धर्म का जो करते हैं ना, ये भाई बीजेपी वाले करते हैं। भाई ये जो कर रहे हैं ना, ये हम तुम नहीं कर रहे, आम आदमी नहीं पूछ रहा। यहाँ किसी से पूछोगे कौन हो तो वो कहेगा इंसान हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं इंसान हूँ, और सिख का मतलब होता है स्टूडेंट। तो तुम भी हो सकते हो, मैं भी, सीखने वाला हर एक सिख है। तो ये हमें जबरदस्ती बांटा गया, और जबरदस्ती की राजनीति ये तो भाई बीजेपी वाले कभी सिख से मुसलमान लड़वा दिया, कभी मुसलमान से सिख लड़वा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। मैं तुम्हारे सामने बैठ के मुसलमान के साथ रोटी खाऊंगा, बोलो, भंगी के साथ रोटी खाऊंगा। माफ करना ये शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। मैं हर एक के साथ रोटी खाऊंगा उसके साथ। तो क्या मेरा धर्म इंसानियत है सिर्फ? वही तो मैं कह रहा हूँ। इंसान का धर्म है सबसे अच्छा कौन सा है? जैसे नहीं, धर्म इंसानियत सबसे अच्छा है। धर्म इंसानियत, धर्म कोई नहीं, धर्म एक ही है। हम जो कहते हैं धर्म बहुत सारे, माफ करना भाइयों, धर्म बहुत सारे नहीं है, धर्म सिर्फ इंसानियत है। अगर मेरे अंदर, मेरी बात सुनो, अगर मेरे सामने किसी मुसलमान भैया की लड़की को कोई छेड़ रहा है तो मेरी पगड़ी पे यार लानत है अगर मैं वहां खड़ा ना हो जाऊं। अगर यही तो हमें बांटा गया, अरे यार ये तो मुसलमान को हो रहा है, हमारा तो नहीं हो रहा, सिख का हो रहा, हमारा नहीं हो रहा, हिंदू का हो रहा, हमारा नहीं हो रहा। और जब हम खड़े हो जाएंगे तो इन गुंडों को ना, जैसे हमने 250 थे सिर्फ, हम देख लेना, 250 थे उस रात, यहाँ पर 450 तो वो लेके आया था बीजेपी का जो बदमाश था, 450, ठीक है, और बाकी हम थे। तो हम जब नहीं डरे 250 नहीं डरेगा 4-5 हजार से। तो बड़े भाइयों आप क्यों डर रहे हो यार? डरना छोड़ो और सच को सच कहना शुरू करो। हम 250 जने उन पे भारी पड़ रहे थे, 2500 फौज पे। उस दिन रात को हमने पूरी रात यहाँ पर मोर्चा निकाला, ठीक है ना? इन्होंने इतनी आर्मी लगा दी थी यहाँ पर, इतनी फोर्स लगा दी गई थी। इन्होंने आंसू गैस के गोले यहाँ बुलवा लिए थे, और ये वाटर कैनन की गाड़ी वगैरह यहाँ पर खड़ी कर दी थी। कह रहे भी अपना टंडीला चक्को यहाँ पर 7 बजे का आपके पास वक्त खड़ा, यहाँ से निकलने का टाइम है आपके पास 7 बजे। लेकिन हम डटे रहे। हम 250 पे 2500 पे भारी पड़ रहे थे। हमारे गुरु गोविंद सिंह ने कहा 1.25 लाख से एक लड़ा हूं तभी गोविंद सिंह नाम कह रहा हूं। ये लिबास को धर्म मत कहो। मैं बच्चों को भी समझाता हूँ, लिबास को धर्म मत मानो बच्चों। अभी मेरी पगड़ी उतार दो, मुझे यहाँ पे टोपी पहरा दो तो मैं मुसलमान बन गया। यार हम देखते हैं, उसको जीना भी सीखिए। अगर मुझे तिलक लगा दिया तो मैं हिंदू बन गया, बात समझ लो। मैंने काले कपड़े, मेरी घरवाली ने काले कपड़े पा लिए, बुर्का पा लिए तो मुसलमानी बन गई। और नहीं, हम इंसान हैं, इंसान हैं, इंसान हैं। अगर हम पढ़ते रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
अगर किसी का मजहब आपस में बैर रखना सिखाता है ना, तो वो मजहब ही नहीं है, वो धर्म ही नहीं है। प्रधानमंत्री तो कपड़े से ही पहचानते हैं, आप बोल रहे हैं भाई साहब यही तो बात है, दाढ़ी बढ़ा ली, पता ना कहाँ जाएंगे दाढ़ी बढ़ा के। हाँ रविंद्रनाथ टैगोर बन रहे हैं, अब वो रविंद्रनाथ टैगोर बन रहे हैं दाढ़ी बढ़ा के, ठीक है। लेकिन आसाराम और इनको मिला लो तो पता लग जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा। आसाराम की फोटो हटा दो तो इनकी लगा दो, तो इनका नाम दिया गया है, हमारे लोगों ने कहा एक आसाराम थे, दूसरे झांसा देते जो हमें झांसाराम। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, बहुत अच्छा। देखो यही तो बात इनको चुभ रही है कि हम इकट्ठे रोटी क्यों बैठ के खा रहे हैं। मुसलमान भाई बोल रहे हैं भाई साहब लंगर चल रहा है, इसी बात का एक मिनट, इसी बात का दर्द है गुरुजी कि मैं आगे से जाता हूँ ना, मैं आगे से जाता हूँ तो मेरे कोई टोपी वाले भाई बुलाते हैं, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी, सत श्री अकाल सरदार जी। एक छोटी जी गल भाई साहब, मैं जब निकलता हूँ तो मेरे हिंदू भाई बुलाते हैं सत श्री अकाल सरदार जी, तो मैं उनको बोलता हूँ राम राम भाई साहब जी। इनको ये दर्द है, ये दर्द है, हम राम राम किसी और भावना से कह रहे हैं, और ये जब बंदे को मारते हैं तो जय श्री राम, वो जय श्री राम हमें नहीं चाहिए, जय श्री राम हमें चाहिए, पर वो चाहिए जो यहाँ से निकलता है। बंदों को मारने वाला नहीं चाहिए भाई साहब, बंदों को मारने वाला नहीं चाहिए। अल्लाह हमें बंदों को मारने वाला नहीं चाहिए, वाहेगुरु सोनिहाल हमें बंदों को मारने वाला नहीं चाहिए, बंदों को जोड़ने वाला चाहिए। वो किसी धर्म में जैसे ऐसा भी लिखा गया है ना, जैसे मारते हैं लोग आगे, बिल्कुल नहीं। मैंने बोल तो दिया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आप कैसे कह सकते हो? कोई नहीं कह सकता, ये हमें पढ़ाया गया। और जो धार्मिक लोग हमें आपस में बांटते हैं या दंगे करवाते हैं, भाई साहब मैं यही कह रहा हूं, हम जाग जाएंगे ना तो समझ लो सब जाग जाएंगे। एक एक को जगाओ। भाई मुझे पता, अगर कोई भाषण में ये कह रहा है कि मैं इसको मार दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, मैं कहूं कि जी सिख बनाओ तो स्वर्ग में जाओगे, अरे भाड़ में जाएगा, इंसान बना पहले। सिख, मैंने अभी बोला था सिख तो वीएम सिंह भी था, वो दौड़ गया ना, हमारे छोड़ गए कितने साल का। लेकिन अभी आप टिकैत साहब को देख सकते हो, उन्होंने ये बोल दिया स्टेज से, अब भी हमारे के लिए रोना आता है। जो भी बंदा देखता, मेरी माँ बूढ़ी है, उसने जब देखा तो रोई बैठ के, पूरी रात नहीं जाग, जब सो सकी, मेरा फादर नहीं सो सका और हम नहीं सो सके। क्यों? क्योंकि अंदर से भगवान बोल रहा था, अंदर से अल्लाह बोल रहा था, अंदर से वाहेगुरु बोल रहा था। अरे शक्ति तो एक ही है, मेरे अंदर भी वही शक्ति है, तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है, तो इसको मत बांटो। अल्लाहू अकबर, राम रहीम, ये सब हमारे नारे हैं, ये हमारे रास्ते हैं, लेकिन वही पूजा, वही नमाज, वही गुरुद्वारा, सब कुछ वही है। तो हम यार क्यों बांटे जा रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, खाली हम डायलॉग सुनने के लिए हैं कि नाना पाटेकर के कि अभी खून देखो ये एक सा है, ये डायलॉग अंदर, ये इनको यहाँ से ले लो। और अगर किसी मुसलमान हिंदू भाई मेरे सामने, मैंने पहले भी कहा, किसी की बेइज्जती हो रही, गलत हो रही, वहां पे खड़े हो जाओ, मर जाएंगे कोई बात नहीं, ये मरना जो है बढ़िया रहेगा। उस मरने से, लन्नत के मरने से लिए, जन्नत के और जिल्लत के मरने से लिए, ये मरना भाई बढ़िया रहेगा। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई, क्या बताऊं यार, बोलना गला थक जाता है, लेकिन भावक हो जाते हैं। और ये भावना हमारी वो नहीं, मैंने पहले बोला, मोदी रो रहे होंगे अपने लिए, योगी रोए होंगे अपनी रक्षा के लिए, लेकिन हमारे टिकैत साहब जब रोए हैं ना, धरती रोई है, धरती रोई है, धरती रोई है। ये बता रहा हूँ, ये किसान रोया है। किस टाइप का लोकतंत्र है, मेरे को ये बता दो। आज नेट की सुविधा क्यों बंद कर रखी इन लोगों ने? ताकि हमारे लोगों के अंदर संदेश ना जा सके, हमारी भीड़ ना जुट सके, हम एकजुट ना यहाँ पर इकट्ठे हो सके। क्या मतलब है इन सरकारों का नेट बंद करने के लिए? बताओ। जितने भी हमारे तीनों आंदोलन चल रहे हैं, जहाँ पर भी चल रहे हैं शहरी जगह, तो सब जगह नेट की सुविधा क्यों बंद करी जा रही है? यहाँ से आप लोगों को सही मैसेज जा रहा है, ये तानाशाही सरकार जो है, देखो क्या जुल्म कर रही है हम लोगों के ऊपर। भाई ये और जुट ना इकट्ठे हो सका, हम पे हैवी ना हो सके। ये झूठी सरकार है, गंदी सरकार है यार। एक बात लानते हैं ऐसी सरकार पे। तो सबकी फोटो आ गई है सामने यार, ये आरएसएस के गुंडे नहीं है तो कौन है ये बताओ मुझे। सबकी फोटो आ रही है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी भाई अर्नब गोस्वामी की चैट डिलीट हो गई। आप वो मतलब आई चैट सामने, भाई साहब एक बंदे ने भी किसी ने ये बोला हो भाई वो चैट क्या थी क्या नहीं थी? अरे कभी हमारे यार नौजवान वहाँ शहीद मरवा के यार ये राजनीति करते हैं, कभी हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वा के राजनीति करते हैं, कभी यार सिखों को हिंदुओं, अब 84 वाला ही तो कांड बनवा दिया था इन्होंने। अरे इनका तो यही था भाई 84 बन जाए, हिंदू और मुसलमान लड़ पाए आपस में, जो कभी पहले आपस में, अब भी भाई भाई हैं। हमारे यहाँ भी हिंदुओं के घर भी सबके, मैं बोल रहा हूँ, सब बुरा मत मानना कोई भी भाई, बड़ा लड़का जब पैदा होता था तो ये बोलते थे इसको पगड़ी बांधेंगे ये सरदार बनेगा। यार क्या बात कर दी हमारी यार, हमें बार बार रोना आ रहा है, हमारा रोना नहीं रुकता। ये किसी डर के या वैसे नहीं है हमारा रोना। मैंने पहले भी कहा यार, हमारे पास भी नौजवान है,
हमारे पास भी ताकत है, लेकिन हम शांति से चल रहे। कैसे कैसे मतलब जहाँ लाल किले पे कोई नहीं जा सकता, वहां बंदे भेज दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया। अरे हम तो विरोध कर रहे हैं, उसका जो गलत हुआ गलत को पकड़ो, गलत को मारो, सजा दो उसको। मैं ये बोलना चाहूंगा, जो लाल किले के अंदर धारा 144 लगी हुई थी 4 दिन पहले से, बंदा नहीं वहां पर बढ़ सकता। 1000 बंदा कैसे आएगा बीजेपी का वहां, ये बताओ। जो कि हम लोगों को सब पे ब्लेम लगाया जा रहा है, ये कहते हैं वहाँ किसान लोग अंदर कहते हैं ये निशान साहब लगा दिया, ये सब बीजेपी की चालती। हम सब लोगों को आपस में दंगे कराना, लड़ाना, सब इन गद्दार बने। अब देखो सारे बंदे पकड़े जा रहे हैं, बीजेपी के आरएसएस के गुंडे निकलने जितने भी थे। परसों सिंगू बॉर्डर पर इनके बंदे ही थे, पुलिस ने, प्रशासन ने छूट दे दी, भाई इन लोगों को जान दो अंदर। और वहां पर जाकर कैसे लाठी चार्ज किए, ये लंगरों में से सामान ठा के ले गए, बाहर फेंक मारा। इस धरने में भी ऐसे ही हुआ, आलू प्याज जितने भी यहाँ दालें वगैरह सब्जी वगैरह सब चुरा के लोग लेकर जा रहे थे। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा था, यहाँ पत्थर फेंक रहे थे लोग, यहाँ पर भी तैयार बैठे थे आरएसएस गुंडे। और लोगों ने ऊपर वाले की ऐसी मेहर रही और 250 आदमी इन पे सब पे भारी पड़ रहे थे इस धरने के अंदर।